बस 3-4 छोटी बातें कहनी है, क्योंकि कल 2 भाषण में पहले दे चुका हूं और प्रश्न के उत्तर भी दे चुका हूं। पहली बात है, संघ के बारे में कौन क्या कहता है इस पर विश्वास मत रखिए। आप चाहते तो मैंने जो बोला है उस पर भी विश्वास मत रखिए। संघ एक खुला संगठन है, उसमें आने में शुल्क नहीं लगता, संघ की कोई फॉर्मल मेंबरशिप नहीं है, मन मर्जी का मामला है। आप आकर संघ को अंदर से देखिए। यहां मातृशक्ति बैठी, वो भी आकर अंदर से देख सकती है, और फिर संघ के बारे में अपना जो मत बनाना है वो आप बनाइए। मैं ये नहीं कहता कि आप कन्विंस होने के लिए मैंने कुछ कहा नहीं है, वो आपको करना है, लेकिन संघ को पहले देखिए, निकट से देखिए, समझ लीजिए, और फिर आपको जो कहना है वो आप कीजिए, आपको जो करना है वो आप कीजिए। ये 2 उपक्रम हमारा चला, उसमें कन्विंस करने की बात नहीं थी, हम फैक्ट्स बताना चाहते हैं, और जो फैक्ट्स है वही मैंने बताई है। अब इसके बाद अगर आप में से किसी को इच्छा हुई कि संघ के कार्य में प्रत्यक्ष जुड़ेंगे तो शाखा में जाइए। नहीं, शाखा में नहीं जाना होगा मेरा, ठीक है, संघ के स्वयंसेवक अनेक अच्छे काम करते हैं, उसमें जुड़िए। समाज परिवर्तन के काम करते हैं, सब प्रकार के क्षेत्रों में काम करते हैं, उसमें आप जुड़ सकते हैं। नहीं, लेकिन यहां संघ के स्वयंसेवकों से मिलकर मैंने एक अच्छा काम चलाया, वही मैं करना चाहता हूं, जरूर कीजिए। नहीं, मैं किसी से जुड़ना नहीं चाहता, मैं अपना काम करूंगा, जरूर कीजिए। बस हमारी एक ही अपेक्षा है, आप निष्क्रिय मत रहिए। इसके बाद जैसे भी आपको समझ में आता है, इस राष्ट्र को अपने स्वत्व पर खड़ा करने के लिए और परम वैभव संपन्न बनाने के लिए, इस राष्ट्र को समझकर सारे देश को एक करने की दिशा में जो भी छोटा बड़ा काम आप अपने पद्धति से करना चाहते वो कीजिए। जहां संघ है वहां उनकी जितनी ताकत है उतना आपको सहायता वो जरूर करेंगे, केवल आपको संपर्क रखना पड़ेगा। कई लोगों को लगता है कि मुझे कहने से हो जाएगा, संघ में उल्टा है, ऊपर से काम नहीं होता है। जमीन पर जो है उनके साथ आप संपर्क रखो, आपको एक पैड़ी भी ऊपर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहीं परस्पर सब हो जाएगा। तो आप स्थानीय तौर पर संपर्क रखें, आपको सहायता होगी, और हमको भी आपसे कोई सहायता चाहिए तो मांगने के लिए हमारा परिचय रहेगा आपसे। हमारी जितनी शक्ति है हम करेंगे, आपकी जितनी शक्ति है उतना आप करो। लेकिन इस देश को हमको खड़ा करना है, क्योंकि संपूर्ण दुनिया को आज एक तीसरा रास्ता चाहिए, और दुनिया जानती है, हम भी जाने, कि तीसरा रास्ता देने की अंतर्निहित शक्ति केवल और केवल भारत की है। यह भारत हित का काम है, क्योंकि हम भारत में हैं और भारत के नागरिक हैं। ये मेरे आपके व्यक्तिगत और पारिवारिक हित का भी काम है, और यह दुनिया के कल्याण का काम है। इसको नहीं करेंगे तो तीनों पर खतरा है। हम जागे, भारत का यह कर्तव्य है। भारत ने जब जब दुनिया में पदार्पण किया, किसी को जीतने के लिए नहीं किया, सबके हृदय जीते, और सब जगह जो था उससे अच्छा किया। गुरुदेव रविन्द्रनाथ अपने गीत में कहते, ए आमार देश जेदिन তোমায় বৈভবময় ভান্ডার দ্বার অবারিত ছিল বিশ্ব জনায় সকল কামনা পূর্ণ করে সে মহাদিনের মহা ইতিহাস नित्य जीवने वरुण करे। हे महान देश, हे हमारे महान देश, जिस दिन तुम्हारे अकूत ज्ञान भांडार और मुद्रा भांडार, संपत्ति भांडार का द्वार सारे विश्व के लिए खुला हो गया और उन सकल लोगों की कामना पूर्ण करने लगा, उस महादिन का स्मरण करो, उसको अपने जीवन में वर्ण करो। यह आवाहन साक्षात अपने सामने खड़ा है, उसको पूरे पढ़ने की ताकत हमको समाज की बनानी पड़ेगी। और इसके लिए समाज को जोड़ने वाला एकमात्र सूत्र दुनिया में जो है, उसका आलम्बन लेके संपूर्ण समाज को इससे जोड़ना पड़ेगा, अपने कर्तव्य बोध पर खड़ा करना पड़ेगा।
और उनकी गुणवत्ता को बढ़ाकर उनके सामूहिक प्रयास को आगे बढ़ाना पड़ेगा। यह अत्यंत पवित्र कार्य है। सारे दुनिया के जीवन में एक अर्थ और समृद्धि उत्पन्न करने वाला ये काम है। ये हम सबको करना ही है, क्योंकि हम भारत माता के पुत्र कहलाते हैं, हम भारत देश के नागरिक कहलाते हैं। भारत का अस्तित्व इस प्रयोजन के कारण उत्पन्न हुआ है। आप कल्पना करो, ये सत्य मिलने के बाद हमारे उस समय के पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने कितना परिश्रम किया होगा। गांव गांव में, झोपड़ी झोपड़ी तक ये अपने देश का स्वभाव सब तक पहुंचा है। घुमंतु जमात की बात निकले नहीं। घुमंतु लोग कौन है? जिन लोगों ने स्वेच्छा से अपने संस्कृति का ये संदेश सबके जीवन में उतारने के लिए घर गांव छोड़ दिया, एक जगह रहना अस्वीकार करके, घुमंतु जीवन स्वीकार करके इसका प्रचार वो गांव गांव करने वाले लोग हैं। जमाना बदल गया, उनके शास्त्र हमारे ध्यान में नहीं आते, लेकिन एक जमात है जो कसरत करती है रास्तों पर, डोमवारी कहते हैं उनको। वो फिजिकल कल्चर का समाज में प्रचार करने वाले लोग थे, जड़ी बूटी को जानने वाले लोग थे। धातु कला उस समय प्रकर्ष धातु युग था, तो धातु का काम सिखाने वाले, सीखने वाले लोग थे। ऐसे कई प्रकार है उनमें। और आज भी वो लोग जाते हैं ये काम करने के लिए, जब तो घर में अपने परंपरागत पूजा अर्चा को करके जाते हैं। ये क्यों, ये छोड़ दो, आज के जमाने में नहीं चलेगा, ऐसा कह रहा है तो बहुत बार उत्तर मिलता है ये तो हमारा धर्म है। इतना परिश्रम पूर्वक ये देश बनाए दुनिया के लिए, उसका ईश्वर प्रदत्त कर्तव्य पूर्ण करने के लायक उसको होना चाहिए। इसलिए ये बात हम कर रहे हैं। आपको ये सब बताने के पीछे संघ के बारे में गलतफहमियां ठीक हो, ये तो है ही, लेकिन अकेला संघ बड़ा हो गया तो कौन सी बड़ी बात है। इतिहास में हम ये लिखा देना नहीं चाहते कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कारण देश का उद्धार हुआ। हम ये लिखा देना चाहते हैं कि इस देश में एक ऐसी पीढ़ी निर्माण हुई, उन्होंने उद्यम किया और अपने देश को पूरी दुनिया का गुरु बनाया। उस पवित्र कर्तव्य के प्रारंभ के लिए मैं आपका आह्वान करता हूं। और इन 2 दिनों में आपने बहुत धैर्य से सुना, लंबा लंबा भाषण, मैंने प्रश्नों के उत्तर दिए, वो आपने सुने। उसमें कुछ चूक भूल रही हो तो आप सबसे क्षमा मांगता हुआ, कर्तव्य का हम बहुत जागरूक करें सारे समाज में, इस एक बात को कहता हुआ और मेरा निवेदन समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।